प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और हमारे साथ हमारे पार्टी के सेक्रेटरीट मेंबर्स उपस्थित हैं। यहाँ हमारे राज्य के महामंत्री स्वपन तरफदार हैं, अभय शर्मा हैं, केदार राय हैं और अब्दुल रज्जाक हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हमने बुलाई है क्योंकि हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन थोड़ी लेट से हुआ है, तो हम लोगों ने ये तय किया कि पार्टी का एक 27 पॉइंट एजेंडा आज हम पब्लिक कर रहे हैं और ये एजेंडा पर जो भी राजनीतिक दल के लोग या प्रत्याशी इस एजेंडा को मानेंगे उनको हम सुभाषवादी विचारधारा का व्यक्ति मान लेंगे और हमारे जो भी समर्थक हैं पूरे बंगाल में, ये समर्थक उनको वोट करेंगे। ये एक पैटर्न लेकर के आज हम लोग यहाँ आए हैं और हम चाहते हैं कि जो विचारधाराएं भारत में जिन पर राजनीति हो रही है, बहुत सारी विचारधाराएं फेल हो चुकी हैं। अब सुभाषवादी विचारधारा ही एकमात्र विकल्प बचा है और सुभाषवादी विचारधारा अगर इस देश में आती है तो सारे बैमनश खत्म होंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, अशिक्षा खत्म हो जाएगी, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, किसानों के साथ ज्यादती हो रही है वो खत्म हो जाएगी, मजदूर और किसान दोनों खुशहाल हो जाएंगे और ये राष्ट्र वास्तव में एक विश्वगुरु के रूप में तैयार हो जाएगा। सर, आपने जैसे कि 27 बिंदु आपने रखे हैं जिसकी आपकी मांगे हैं कि अगर जो मानेंगे उसको आप वोट दीजिएगा, तो 27 बिंदु नहीं, कुछ बिंदुओं पे अगर मैं बात करना चाहूँ, जैसे आपने कहा है भारतीय मुद्रा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर मुद्रित की जाए, तो इस तरह की जो मांग है ये प्रशासनिक तौर पे और संवैधानिक तौर पे कितना किस तरह से होने की संभावना आपको दिखती है कि एक मांग? इसमें पूरी संभावना है। भारत की प्रथम आज़ादी का आंदोलन और उसके सबसे बड़े मुखिया आज़ाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री रहे, सेनापति रहे आज़ाद हिंद फौज के नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और उनके चलते देश को आज़ादी मिली। तो आज उनका चित्र भारत की नोट पर छपे, इसमें कहीं भारत के किसी भी व्यक्ति को कोई इतराज़ नहीं हो सकता है। और इसमें प्रशासनिक अड़चन केवल राजनीति की अड़चन है, प्रशासन की भी कोई अड़चन नहीं। प्रशासन को क्या फ़र्क पड़ता है कि आपने नेताजी सुभाष की मूर्ति वो फोटो छाप दी कि भगत सिंह की फोटो छाप दी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर, एक चीज़ और, जैसे कि कोलकाता के विक्टोरिया स्मारक का अपने नेताजी सुभाष स्मृति भवन के रूप में बदल दिया जाने की बात कही है, तो ये कहीं ना कहीं किसी विशेष पार्टी का प्रोपोगंडा, तो आप ऐसा तो लगता है जैसे कि एक यूपी में जो वहाँ की सरकार जो बदल रही है, तो ये किसी तरह का प्रोपोगंडा है जिसको आप तो नहीं है ना, या फिर आपकी अपनी तरफ से? आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि नेताजी सुभाष की 125वीं जन्म जयंती पर भारत देश के प्रधानमंत्री ने विक्टोरिया मेमोरियल में आकर के खुद ही नेताजी के ऊपर प्रदर्शनी का इनॉग्रेशन किया था। अगर उन्होंने प्रदर्शनी लगा दी और नेताजी के नाम पर इतना भव्य वहाँ कार्यक्रम किया, तो विक्टोरिया मेमोरियल वो तो हमारे गुलामी का प्रतीक है। हम आज़ाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो आज़ादी का अगर उसको प्रतीक के रूप में कन्वर्ट करना है तो विक्टोरिया मेमोरियल का नाम क्यों नहीं बदला जा सकता, क्यों नहीं नेताजी सुभाष के नाम पर रखा जा सकता है? और सर, एक बात, जैसे कि आपकी मांग है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए सभी कानून की समीक्षा समय सीमा के भीतर की जाए और उन्हें गरिमागर राज्य के लिए उपयुक्त बनाने के लिए रद्द या संशोधित किया जाए। तो ऐसे कौन से कानून आप एक दो आप बताना चाहेंगे जिसको आपको लगता है संशोधित होना चाहिए? जैसे पुलिस कानून, एक कल्याणकारी राज्य में ये पुलिस कानून नहीं चल सकता जो 1883 में बना है। इस तरह से बहुत सारे कानून, अभी भी करीब 150 ऐसे कानून हैं जो ब्रिटिश ज़माने के हैं। अब हम एक स्वशासित देश है, तो स्वशासित देश में पुलिसिया इस तरह के कानून की क्या ज़रूरत है जहाँ जिसको चाहे उसको पीट लें, जिसको चाहे उसको अंदर कर दें। ये इस पर जैसे अभी सरकार, अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा पार्लियामेंट में सरकार ने आईपीसी और सीआरपीसी को चेंज किया है। तो आईपीसी सीआरपीसी चेंज हो सकता है, तो ब्रिटिश के बहुत सारे कानून वो चेंज हो सकते हैं, उनको बदलना चाहिए।